आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है। आज ही के दिन से पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म श्री कृष्ण ने ब्रज में गोचारण लीला प्रारंभ की थी। वैश्य धर्म के अनुसार प्रत्येक बालक को गोचारण का शुभ मुहूर्त निकालकर गोचारण लीला का प्रारंभ कराया जाता है। ये सृष्टि के आदिकाल से नियम चला आ रहा है। तो उस दिन गायों की पूजा होती है, उस बालक का श्रृंगार किया जाता है जिसको गोचारण लीला के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो आज वो दिन ठाकुर जी का है। ठाकुर जी नंद के यहाँ है और नंद ने अपने को वैश्य माना है, इसलिए अपनी परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को गाय चराने के लिए आज दीक्षित किया जा रहा है। गाय चराने में एक बड़ा कड़ा नियम है। वो नियम ये है कि अपने पैर में कुछ पहन नहीं सकते, चप्पल जूता खड़ाऊं, नंगे पैर गाय चराने का विधान है शास्त्रों में। उसी के अनुसार ठाकुर जी को भी चलना है। इसीलिए गोपियों ने कहा था, अटति यद्भवानन्निकाननं त्रुटिर्जुगायते त्वामपश्यता कुटिल कुंतलं श्रीमुखं चते जड उदीक्ष्यतां पक्ष्मकृदृशां। श्याम सुंदर जब गाय चराने जाते हैं तो उतना वियोग भी, यानी गोचारण लीला के वियोग में गोपियों का इतना अधिक बुरा हाल हुआ करता था कि वे लौटने के बाद ब्रह्मा को कोसती थी कि इन्होंने आंख में पलक क्यों बनाया, और दुखी होती थी कि कूर्पाद भ्रमति धीर भवदायुषाम। ये ककरीली पथरीली जंगली गोखरू आदि से युक्त पृथ्वी के ऊपर नंगे पांव से आप चलते हैं। यह दुख हम लोगों से देखा नहीं जाता, किंतु गोचारण का ये नियम है, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। हमारे मृत्युलोक के जो भी कायदे कानून हैं, वो मृत्युलोक में आए हुए किसी भी व्यक्ति को मानना होगा, वो चाहे भगवान हो चाहे महापुरुष हो, वरना हम लोग पागल डिक्लेयर करके उसको पागल खाने में बंद कर देंगे। तो आज के गोपाष्टमी के दिन ही ठाकुर जी ने गोचारण लीला प्रारंभ की थी। इस लीला में सबसे प्रमुख बात है सख्य भाव का रस, यानी ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ जो लीलाएं करते हैं, उस रस में ही गोचारण लीला का प्राधान्य है। ये ठाकुर जी की जो सखा लोग हैं, इनके विषय में ब्रह्मा ने कहा था, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौ कसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं ब्रह्म सनातनम। इन गोपों के भाग्य का वर्णन मैं नहीं कर सकता, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कह रहा है, क्योंकि इनका सनातन सखा ये गोप समूह है। सनातन सखा, एक तो ऐसा सखा होता है कि आज हमारी आपकी दोस्ती हो गई, ये सनातन नहीं। लेकिन ये धन सुख मन सुख श्री दामादि जो सखा है, ये गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं।
ये जीव कक्षा के नहीं है, ये भगवान के परिकर हैं। नित्य सिद्ध सखा भी नहीं है। नित्य सिद्ध सखा इनसे नीचे होते हैं, वो परिकर नहीं होते। अनादिकाल से जो भगवान के सखा है किंतु जीव हैं, वो नंबर 2 के हैं। और जो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, ऐसे सखा लोग हैं, ये भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं, उनके पर्सनल परिवार के लोग हैं। उनके विषय में ब्रह्मा कह रहा है कि सनातन सखा है। और जो नित्य सिद्ध महापुरुष लोग सख्य भाव से उपासना किए हैं, कर रहे हैं, वे भी सनातन सखा हैं। लेकिन आज अगर आप भगवत प्राप्ति कर ले सख्य भाव से और गोलोक में जाकर रहे, तो आप भगवान के सखा तो हैं, सनातन सखा नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि एक दिन आपको ये सौभाग्य मिला कि श्याम सुंदर डिक्लेयर्ड सखा बने। लेकिन कृपालु की राय थोड़ी इससे भिन्न है। कृपालु की ये राय है कि भगवान का जो वचन है वो सर्वोपरि है। भगवान ने वेद में कहा है कि जितने भी जीव हैं ये सब हमारे नित्य सखा हैं, सनातन सखा हैं। अब झगड़ा समाप्त हो गया। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, ये हमारे साथ जो दूसरा व्यक्ति हृदय में बैठा हुआ है वो हमारा सखा है, ये भगवान ने कहा है वेद में। और ये ऐसा सखा है जो अनादिकाल से सदा साथ रहा है और अपने सखा की हेल्प करता रहा है। जो सखा की ड्यूटी है वो सब करता रहा है। भले ही हम लोग अपने सखा को भूले हुए हैं, लेकिन सखा हमको नहीं भूला है। ऐसा सखा है, अनंत जन्मों के हमारे कर्मों का हिसाब रखता है और उन कर्मों के अनुसार फल देता है। माँ के पेट में हमारी रक्षा करता है। माँ के पेट से बाहर आने पर माँ के स्तन में दूध बनाकर हमारी रक्षा करता है। जब हमारे दांत हो जाते हैं तो विश्व में अनेक प्रकार के खाद्य सामान बना करके हमारे लिए इतनी रियायत करता है। उसकी कृपा का कोई वर्णन क्या, चिंतन भी नहीं कर सकता। ऐसा हमारा वो सखा है। और जिस योनि में हम जाएं, आज हमारे कर्म बुरे हैं, हमको गधा बनना पड़ा, सुअर बनना पड़ा, किसी नाली का कीड़ा बनना पड़ा, तो हमारा सखा कहता है भाई मैं बने बने का साथी नहीं हूं, मैं तो तेरा सनातन सखा हूं, तू जहां जाएगा वहां मैं जाऊंगा साथ साथ। एक क्षण को भी साथ नहीं छोड़ता। और उसका रीजन भी है एक कि उस सखा का एक कानून है, सकदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। जिस क्षण में कोई जीव भगवान को अपना सखा मान ले, जान ले नहीं, जानते जानते तो अनंत जन्म बीत गए, लेकिन मानने वाले इन्हें गिने हुए वे महापुरुष बन गए। हम लोगों ने जाना तो, लेकिन माना नहीं। ये जो 4 अंगुल की खोपड़ी है, ये जो हमारी माइक सड़ी गली गंदी बुद्धि है, इस बुद्धि ने हमको कभी मानने नहीं दिया। अजी भगवान सखा है वो तो ठीक ही है, लेकिन असली सखा तो ये है हमारी माँ, हमारे बाप, हमारी बीवी, हमारे पति, हमारे बेटे, ये असली सखा है। वो भी है, चलो मान लेते हैं, तो वो हमारा सनातन सखा है। ये जो आप लोग गाते हैं ना, तुम मेरे थे अनादिकाल से, वो मेरा सखा है अनादिकाल से। इतनी चिंता है उसको हमारी
कि उसने हमारे लिए ऐसे ऐसे सरल कानून बना दिए हैं। अरे सखा, तू केवल मेरी ओर घूम जा बस, और कुछ मत कर। ऐसे ये जीवात्मा, ये परमात्मा उसके पीछे खड़ा है सखा। ये परमात्मा कहता है जीवात्मा से, राइट अबाउट टर्न, लेफ्ट अबाउट टर्न, किसी प्रकार मेरे सामने आ जा बस, मैं सब आगे अपना काम करूंगा। लेकिन हमने अनंत जन्म में अनंत जीवों के आगे तो आत्मसमर्पण कर दिया, केवल असली सखा के सामने नहीं जा पाए। जैसे कोई जिद कर ले, एक एक जीव को हमने बाप बनाया, मां बनाया, बीवी बनाया, पति बनाया, बेटा बनाया। ये जितने यहां बैठे हैं ये सब के सब बाप बन चुके हैं, अनंत बार, एक दो बार नहीं। लेकिन भगवान को नहीं माना अपना, आपस में बन रहे हैं सखा सखी, बाप मां, सब 4 दिन के, 2 दिन के। इन साथियों को अपना साथी मानते हैं और शब्द भी बोलते हैं। ये कौन है आपके? ये हमारी जीवन संगिनी है। अपनी बीवी को कहता है जीवन संगिनी, ये संगिनी है। अरे 1 सेकंड को स्वार्थ हानि हो जाए तो ये जीवन संगी चंडी बन जाए, ये काहे की संगिनी है? ये संगी लोग है। अरे ये तो डिक्लेयर्ड स्वार्थी, डंडा लिए खड़े हैं और फिर भी होश नहीं। तो भगवान हमारा नित्य सखा है, ये वेद कह रहा है। हम केवल रियलाइज करें, मान ले, बस इतनी सी बात है। हम उसके लिए कुछ करें ये पॉसिबल नहीं। हमारा सखा सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान है। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या दे सकते हैं? उसकी क्या सेवा कर सकते हैं? अस्तु, निराशा की आवश्यकता नहीं है, मानने का अभ्यास करना है। अभ्यास करते करते एक दिन हम भी सखा बन सकते हैं, बनेंगे। दृढ़ प्रतिज्ञा हो। यथा क्रतुरस्मिन् लोके भवति तथेतः प्रेत्य भवति, वेद कहता है। स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तदभिसंपद्यते, वेद कहता है। जिस प्रकार का आप एम बनावे, कामना बनावे, उसी प्रकार का संकल्प होगा। खाली आप कामना बना लीजिए, एम बना लीजिए, उद्देश्य बना लीजिए दृढ़, फिर संकल्प अपने आप होगा। और जिसका बार बार संकल्प होगा वो प्रैक्टिकल भी अपने आप होगा। और जब प्रैक्टिकल हो गया तो बस वो हमारा सखा हो गया। कुछ करना धरना नहीं है। संसार में तो किसी को सखा बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। दुनियादारी में उसकी पार्टी करो, डिनर करो, उसको भेंट चढ़ाओ, उसकी लड़की की शादी है, 1000, 2000, 4000 का सामान पहुंचाओ, आज दिवाली है, उसके घर मिठाई पहुंचाओ, अनेक बंधन हैं, अनेक शर्तें हैं। और जरा सी गड़बड़ हो जाए तो सखा का मूड ऑफ। किंतु यहां ये जो सिद्ध सखा लोग हैं, जिन लोगों ने श्री कृष्ण को अपना सखा एडमिट कर लिया है, उनका प्रकरण है कि देखो इन सखाओं को, जो पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म को अपने से छोटा मान रहे हैं। देखिए ये सिद्धांत है कि आपना के बौड़ माने आमार सौमहीन। हम जिससे प्यार करें उसके ऐश्वर्य को मस्तिष्क में न लावें। ऐश्वर्य संसार में जैसे कोई एक स्त्री है, वो बेपढ़ी लिखी है, उसका पति IAS है, बहुत काबिल है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन अगर उस ऑफिसर की सीट को स्त्री सोचे तो प्यार नहीं कर सकती। अगर उसकी माँ ये सोचे मेरा बेटा गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वो माँ प्यार नहीं कर सकती। वो तो उतनी ही मात्रा में
लिमिटेड हो जाती है। ये तो मेरा बेटा है, बस इसके आगे और कुछ नहीं। ये क्या है, उससे हमको क्या लेना देना। ये हमारा प्रियतम है, ये हमारा सखा है। तो अपने को बड़ा माने और अपने प्रिय को छोटा माने, और अगर और भी नीचे आ जाए तो बराबर माने। लेकिन अगर उसको रिस्पेक्टेड मान लिया, महापुरुष या भगवान या कोई बड़ी पर्सनैलिटी मान लिया, तो दूरी हो जाएगी, भय हो जाएगा। कहां हम कहां ये यारी नहीं चलेगी। ये चिंतन प्रारंभ हो जाएगा, अरे ये कहां मैं कहां। ऐसा भी कहीं सख्य होता है, ये दोस्ती निभेगी नहीं। लेकिन भगवान के यहां सब निभती है। भगवान को छोटा मान करके ये सखा लोग प्यार कर रहे हैं और ठाकुर जी उस व्यवहार को स्वीकार कर रहे हैं सहर्ष। सोचिए, जिनके चरण के धोवन के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर तरसते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट मिल जाए किसी को, वो कितना भाग्यशाली होगा। वो श्री कृष्ण सखाओं के मुख से छीन छीन करके उनका जूठा ग्रास खा रहे हैं और खाकर विभोर हो रहे हैं। भाई वाह, क्या जायका है। ऐसा जायका तो मेरी श्रीमती महालक्ष्मी के बनाए हुए यानी सत्य संकल्प के द्वारा कल्पित दिव्य पदार्थों में भी नहीं मिला। अरे महालक्ष्मी कोई खाना तो बनाती नहीं चूल्हे पे, वो तो सत्य संकल्प है। उन्होंने सोचा और सब सामान आ गया जो सोचा। और वो ये मटेरियल रसगुल्ला वगैरह नहीं, स्पिरिचुअल, यानी इन्हीं पदार्थों की शक्ल तो है, लेकिन उसका जो सौरस्य है वो अलौकिक है, अनिर्वचनीय है। गोलोक में आप लोगों को सब सामान मिलेगा, घबराइएगा नहीं। लेकिन वो सामान देखने का तो होगा मटेरियल। ऐसे ही वृक्ष वहां होंगे, ऐसे ही नदियां होंगी, ऐसे वहां सब सामान होगा जैसे आप यहां देख रहे हैं। जरा और सुंदर ढंग का होगा, ठीक है, लेकिन ये सामान की बनावट में कोई खास बात नहीं, उसके रस में खास बात है कि उस गोलोक की पृथ्वी के रज का एक कण भी यदि कोई परमहंस देख ले तो अपनी समाधि भूल जाए। पृथ्वी के रज कण को, पृथ्वी जैसे आप यहां देखते हैं वहां भी पृथ्वी है, जैसे आप यहां पानी देखते हैं वहां भी पानी है, लेकिन वहां सत्वगुण रजोगुण तमोगुण इन तीनों का प्रवेश नहीं है। उसके पहले ही प्रवेश खत्म हो जाता है परव्योम में। परव्योम से भी पहले बिरजा नदी है कारणारणव, उस बिरजा नदी के पास भी नहीं जा सकती माया, उसके इस पार रहती है। तो सखाओं के मुख से छोर छोर करके ठाकुर जी कौर खा रहे हैं, जूठा कौर, और विभोर हो रहे हैं। ये यारी देखो, ब्रह्म से ऐसी यारी हो रही है। संसार में भी साधारण लोग भी ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे। बहुत बड़े बड़े दोस्त हैं संसार में, लेकिन वे भी मान लेते हैं एक थाली में दो आदमी खाते हैं, उनकी दाल की कटोरी अलग है, इनकी दाल की कटोरी अलग है, अपना रोटी है, थाली एक है। चलो ये भी मान लेते हैं ये एक ही दाल की कटोरी में दो आदमी खाते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं कि हमारे हाथ से हमने रोटी का टुकड़ा तोड़ा, दाल में डुबोया और अपने सखा के मुंह में डाल दिया, ये भी होता है, ठीक है। लेकिन खाते हुए सखा के गस्से को जबरदस्ती निकाल कर खाना और विभोर होना, ये गोबर गणेश वाले जो संसारी सखा है यहां भी ये नहीं होता, और वहां पूर्णतम पुरुषोत्तम ब्रह्म कर रहा है। अगर सखा लोग ठाकुर जी के मुंह से छीन के खाते तो ठीक है, लॉजिकल है, लेकिन सखाओं के मुख से ग्रास छीन छीन कर ठाकुर जी खा रहे। ये जब सखा लोग गाय चराने जाते थे और गायें चल रही हैं, खाने का समय हो गया तो सब अपने अपने घर से खाना ले जाते थे
और गोष्ठी बना करके बैठते थे। ये वहां का प्रकरण है। अब किसी की माँ ने कुछ बनाया है, किसी की माँ ने कुछ बनाया है। अब एक सखा देख रहा है, अरे तो आज हलवा बना के लाया, इसकी माँ ने भेजा है, छीनना चाहिए इससे। अब अनेक बहाने बना करके वो हिसाब बैठा करके और चट हाथ डाल देता है मुंह में। अनेक प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। खेल में दो बातें होती हैं, या तो एक पार्टी हारेगी या जीतेगी। तो कभी ठाकुर जी सखाओं को जिता देते हैं और स्वयं हार मान लेते हैं जानबूझ करके, सखाओं को सुख देने के लिए। और हारने वाले के लिए ये शर्त है कि वो जीतने वाले का घोड़ा बनेगा। उवाह भगवान कृष्ण श्री रामानम पराजिता। भागवत। श्री रामा से हार मान लिया ठाकुर जी ने। अब श्री रामा घोड़े के सवार बन गए, ठाकुर जी घोड़े बन गए। और श्री रामा बड़ी उम्र के, ठाकुर जी छोटे। अब घोड़े बने हैं तो फिर घोड़सवार तो बैठेगा ही कंधे पर। अब खाली बैठने की शर्त नहीं है, पूरा वर्क करना पड़ेगा घोड़े का हारने वाले को। यानी जैसे घोड़सवार घोड़े को अपने पैर की एड़ी से मारता है पेट में, तो घोड़ा तेज भागता है और तेज भगाने के लिए और मारता है। वैसे ही जो घोड़सवार बनेगा श्री रामा, वो ठाकुर जी के पेट में अपने पैर की एड़ी से चोट मारेगा, चल घोड़े और तेज चल। और ठाकुर जी को उतने तेज भागना पड़ेगा। और उसे पैर की एड़ी की चोट खा करके ठाकुर जी विभोर हो रहे हैं, आनंद के आंसू बह रहे हैं। सखाओं के चरण का स्पर्श मिल रहा है। सोचो, ये स्वार्थी लोग भी इतना नहीं कर सकते, और जो स्वार्थ से परे है और सर्वसमर्थ है वो ऐसा कर रहा है। और कभी ऐसा भी करते थे कि सखाओं को चिढ़ा दे, तो चिढ़ा देने से वो लोग अंड बंड वाक्य बोले अपमानजनक। ठाकुर जी सुने, क्योंकि गोलोक में तो कोई अंड बंड बोलने वाला मिलेगा नहीं। वहां तो सब महापुरुष लोग हैं, वहां तो कोई गड़बड़ है नहीं। तो ये सब सुनने के लिए तो आए हैं मृत्यु लोक में। जब गोवर्धन पहाड़ को उठाया ठाकुर जी ने, तो सखा लोग ठाकुर जी को डांट रहे थे। ए कनुआ, क्या कर रहा है, दोनों हाथ लगा। ठाकुर जी ने तो एक उंगली के नाखून पर उठा रखा था पर्वत को। सखा लोग ऐश्वर्य का चिंतन तो करते नहीं। सखा लोगों ने अपनी अपनी लठियां लगा रखी थी, दोनों हाथ लगा रखे थे, पूरी ताकत लगा रखा था। तो सखा लोग कहते हैं, देख देख कनुआ क्या कर रहा है तू, अगर कहीं पहाड़ नीचे गिर गया तो सारा ब्रज समाप्त हो जाएगा। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं सखाओं के भोलेपन पर कि पहाड़ तो मैंने उठाया है, ये लठियां लगाए हैं तो समझते हैं कि हमने उठा रखा है। और जब बाद में ठाकुर जी का नाम पड़ा गिरधारी, तो सखाओं ने कहा ये खूब रही, मेहनत हमने किया, डिग्री इनको मिल गई। अरे गिरधारी तो हम लोग हैं, सारे सखा लोगों ने गिरी को धारण किया है लठियां लगा करके ताकत से अपनी अपनी। यानी भगवान के ऐश्वर्य को बीच में आने नहीं देना चाहते। और अगर कभी आ गया, अर्थात जो बुजुर्ग लोग थे, जब गोवर्धन लीला समाप्त हो गई तो बुजुर्ग लोगों ने आपस में मीटिंग किया, ये कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, इसी ने पहाड़ उठाया है और ये कोई अलौकिक शक्ति है। तो ये बात सखाओं में फैल गई। तो सखा लोग ठाकुर जी को घूर घूर कर देखने लगे। अरे मैं तो इसको साधारण समझ रहा था अपनी तरह, ये तो कोई अलौकिक पर्सनैलिटी है। जब ऐसी दृष्टि से देखने लगे सखा लोग तो ठाकुर जी रोने लगे। कुछ सखाओं ने पूछा, अरे कन्हैया क्यों रो रहा है, हमको लोग पता नहीं कैसे देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं।
लोगों की निगाहें बदल गई है। जैसे मैं कोई पराया हूं, ऐसी दृष्टि से देख रहे हैं लोग, गंभीर हो करके। वो दृष्टि नहीं है। तो सखाओं ने फील किया, ये बूढ़े लोग ऐसे सठिया गए हैं, बकबक करते हैं कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। अलौकिक अलौकिक नहीं है, ये तो अपना सखा है। सब फिर पहली अवस्था पर आ गए। तब श्री कृष्ण का रोना बंद हुआ। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि कोई सखा हमको अपने से बड़ा माने।